Welcome back to all of you guys. Welcome in another video of MS Biology. In this video lecture, I am going to discuss about variation in chromosomal structure. Okay, so as in my previous video, I have discussed about variations in chromosomal number. So variations is also known as the abnormalities or also known as the aberrations. So aberrations and abnormalities in chromosome can be divided into two categories. That is, one is the variations in number and other is the variations in structure. Okay, so वेरिएशंस इन नंबर ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ, बता चुका हूँ वीडियोस में, और उसमें आपने देखा था कि बेसिकली जो भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें या तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या तो मिसिंग हो जाएंगे या तो फिर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर में आप ये देखेंगे कि उनके जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है उनमें या तो कोई जीन का कॉपी डुप्लीकेशन हो जाता है या तो कोई जीन वहां से रिप्लेस डिलीट हो जाती है या तो फिर कहीं पोजीशन उसका चेंज हो जाता है। तो ऐसी नॉर्मलिटी जिसमें कि क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर्स होता है उनका स्ट्रक्चर्स क्या हो जाए, वेरी करे। दैट मीन्स नॉर्मल्स के कंपैरिजन में वो डिफरेंट हो, चाहे वो कोई सेगमेंट उनका एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसलोकेट हो जाए या फिर कोई सेगमेंट उनका डिलीट हो जाए या फिर उसका रेप्लिकेशन हो जाए। तो इस तरीके की जो एबनॉर्मलिटीज होगी उसे हम वेरिएशंस इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम स्ट्रक्चर्स को हम कितने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और उनका क्या मीन होता है और किस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो बेसिकली अगर हम लोग वेरिएशंस इन क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर्स को देखें तो उसको हम चार डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। दैट इज डिप्लीशंस में, डुप्लीकेशंस में, इन्वर्जन्स में एंड ट्रांसलोकेशंस में, राइट। सॉरी ये ओके, सो ये फोर बेसिक क्या है, टाइप्स हैं क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर्स के वेरिएशंस में। ओके, तो इसको हम लोग वन बाय वन क्या करेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे ही देख लीजिए, ये दोनों जो टाइप्स हैं दैट मीन्स डिलीशंस एंड डुप्लीकेशंस, ये दोनों जो चेंजेस होते हैं वो डीएनए के अमाउंट में चेंजेस लाते हैं। या तो अमाउंट क्या होगा, कम होगा, या तो क्या होगा, अमाउंट ज्यादा हो जाएगा। तो कभी कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर्स के कौन से टाइप ऑफ वेरिएशंस से डीएनए के अमाउंट में चेंजेस आते हैं, राइट। तो आप ध्यान में रखिए, डिलीशन में क्या होगा, डिफिशियंसी मींस कमी हो जाती है, और डुप्लीकेशन में क्या होता है, एक्सेस हो जाता है, उसकी कॉपी डुप्लीकेट हो जाती है। तो ये दोनों जो टाइप्स हैं, मैं इसको रफ करके साफ से लिख देता हूँ। तो यहाँ पे जो फोर टाइप्स आपको दिखाया जा रहा है, इन चार में से बेसिकली आपका ये दोनों जो होंगे स्टार्टिंग के, दैट इज दिस वन, डिलीशन एंड डुप्लीकेशन, ये इन्वॉल्व क्या करता है, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, सॉरी अमाउंट, चेंज इन क्रोमोसोम अमाउंट, राइट। क्रोमोसोम के अमाउंट में क्या करेगा, ये चेंजेस लाता है, राइट। और जबकि आपका इन्वर्जन जो होता है वो ओरिएंटेशन में चेंजेस लाता है। किसमें, ओरिएंटेशन में। ये आपको एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ कि इनका क्या चेंजेस लाएंगे ये लोग। और ट्रांसलोकेशन जो होता है वो पोजीशन में चेंजेस लाता है। मतलब अगर किसी भी क्रोमोसोम के सेगमेंट में ट्रांसलोकेशन हो जा रहा है तो वहां पे जीन का जो पोजीशन होगा वो क्या होता है, चेंज हो जाता है, राइट। तो पोजीशन में चेंजेस लाएगा कौन, दैट इज द ट्रांसलोकेशंस। ओरिएंटेशन में चेंजेस लाएगा कौन, दैट इज द इन्वर्जन। और डुप्लीकेशन और डिलीशन जो होगा वो चेंज लाएगा इसमें, अमाउंट ऑफ डीएनए में, राइट, अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स में। ओके, तो वन बाय वन हम लोग इन चारों को पढ़ते हैं और उनके जो फीचर्स होंगे उनके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, सो वेरिएशंस इन क्रोमोसोम नंबर्स को हम लोग चार डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर पहला डिलीशन। तो एज द नेम सजेस्ट, डिलीशन मींस कोई भी डीएनए का सेगमेंट होगा उसमें से कोई से एक डीएनए का सेगमेंट क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि आपका ये डीएनए का सेगमेंट है और ये इसका सेंट्रोमियर, ओके, तो डीएनए के सेगमेंट को मान लीजिए अलग अलग सेगमेंट में यहाँ पे डिवाइड कर दिया जाए, like as A, like as B, like as C, पेन अलग ले लेते हैं, and D and E, then F। तो अगर इस ये आपका बीच का सेंट्रोमियर, तो सपोज अगर यहाँ पे डिलीशन की जो प्रोसेस है वो हैपेंड होती है, तो मान लीजिए कोई एक सेगमेंट है B जिसका क्या हो रहा है, डिलीशन हो रहा है, डिलीशन ऑफ B सेगमेंट। ओके, तो बी सेगमेंट का जब डिलीशन होगा तो आपका जो क्रोमोसोम्स यहाँ पे बनेगा कुछ कैसा बन जाएगा, लाइक दैट। ये सेगमेंट आपके क्या होंगे, कुछ इस तरीके से बन जाएंगे।
ए रहेगा, फिर इसके बाद सी आ जाएगा, फिर इसके बाद आपका यहाँ पे सेंट्रोमियर हो जाएगा, सेंटर का पार्ट, फिर इसके बाद आपका ये डी हो जाएगा, फिर इसके बाद आपका ये ई, फिर देन एफ, राइट। आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट इज ये ए हो जाएगा, फिर ये आपका सी, चूंकि बी मिसिंग है, फिर ये डी, फिर इसके बाद यहाँ पे ई, फिर इसके बाद यहाँ पे एफ, ये आपका सेंटर का पार्ट। ओके, तो इस तरीके की फिनोमेना जो होती है बेसिकली जब किसी भी डीएनए के सेगमेंट में से या डीएनए के मॉलिक्यूल में से कोई एक सेगमेंट क्या हो जाए, मिस आउट हो जाए, डिलीट हो जाए, उस ऐसे वेरिएशंस को हम लोग बेसिकली डिलीशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया कि सपोज आपका अगर ये कोई एक डीएनए का मॉलिक्यूल था और उनके ये सेगमेंट थे ए बी सी डी ई एफ के जी करके, और यहाँ पे बी सेगमेंट का अगर आपका सपोज डिलीशन हो रहा है तो बनने वाला जो डीएनए होगा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। चूंकि यहाँ पे एक सेगमेंट ऑफ डीएनए क्या हुआ, लॉस हुआ, दैट इज वाई यहाँ पे डीएनए के अमाउंट में क्या होगा, चेंजेस होगा। सो इसलिए हम इसे बोल सकते हैं कि ये जो इस टाइप का जो वेरिएशंस होता है या जो प्रोसेसेस होती है उसमें डीएनए का अमाउंट में क्या होती है, कमी हो जाती है, राइट। और इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डीएनए का जो डिलीशंस का जो प्रोसेस है उसके होने के पीछे कारण क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कहीं पे भी कोई भी क्रोमोसोम हो या डीएनए हो, अगर कहीं कोई ब्रेकेज हो जाता है, राइट, किसी भी प्रोसेस के थ्रू ब्रेकेज अगर हो जाएगा तो उस ब्रेकेज की वजह से ये सेगमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिलीट हो जाते हैं। तो डीएनए के पार्ट में या क्रोमोसोम के पार्ट में ब्रेकेज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ब्रेकेज कॉज करने के लिए कई सारे फैक्टर आपके हो सकते हैं। माइट बी पॉसिबल कि वो फिजिकल फैक्टर हो सकते हैं, राइट, फिजिकल हो सकते हैं, या फिर आपके वो केमिकल हो सकते हैं, और या फिर आपके वो बायोलॉजिकल हो सकते हैं, राइट। तो या फिर आपके वो बायोलॉजिकल हो सकते हैं। तो फिजिकल का मतलब कोई रेडिएशन हुआ, किसी रेडिएशन की वजह से हो सकता है। केमिकल का मतलब जो भी म्यूटेशंस को कॉज करने वाले या कार्सिनोजेनिक जो हो सकते हैं उनकी वजह से भी हो सकता है ब्रेकेज, और या फिर कोई बायोलॉजिकल दैट इज वायरस हो सकता है या बैक्टीरिया हो सकता है। ये तीनों आपके एजेंट हैं जिस एजेंट की वजह से डीएनए में आपका ब्रेकेज हो सकता है, और अगर आपका ब्रेकेज हो जाएगा तो वो प्रोसेस में डीएनए का डिलीशन हो सकता है, राइट। तो डिलीशन कैसे होगा यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया। तो पॉसिबल जो कॉजेज हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल एजेंट हो सकते हैं। केमिकल्स में आपके म्यूटेशंस को कॉज करने वाले केमिकल्स आएंगे, फिजिकल में आपका रेडिएशंस आता है जैसे यूवी या एक्सरेज, और बायोलॉजिकल में आपके आते हैं बैक्टीरिया एंड वायरसेस। ओके, सो डिलीशन का यहाँ पे एक एग्जांपल भी है, एक डिजीज होती है क्राई टू चैट। कौन सा डिजीज, ये आपसे एक एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, क्राई ड्यू चैट। किसी भी बच्चा, कोई भी बच्चा अगर इस डिजीज से सफर करता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिजीज है, क्रोमोसोम नंबर 5 पे डिलीशन हो जाता है। क्रोमोसोम नंबर 5 पे अगर डिलीशन हो जाएगा तो वो चाइल्ड जो सफर किससे करेगा, क्राई टू चैट। इसमें बच्चे की आवाज जो होती है वो कुछ सीन्स लाइक बिल्ली जैसे, कैट जैसी, क्राई टू चैट, ओके, बिल्ली जैसा उसमें क्या होता है, आवाज आना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे डिजीज को बेसिकली हम क्राई टू चैट के नाम से जानते हैं। ओके, बिल्ली के जैसा आवाज का आना, तो वो क्रोमोसोम नंबर 5 पे डिलीशन की अगर प्रोसेस हो जाती है तो उससे इसकी वजह से होता है। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं डुप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो क्या है। डुप्लीकेशन जैसा कि नाम से सजेस्ट हो रहा है कि कोई डीएनए का जो सेगमेंट होगा वो उसकी कॉपी क्या होगी, डबल हो जाएगी, राइट। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम या डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। तो सिंपली अगर मान लीजिए आपका ये डीएनए का कोई मॉलिक्यूल है और यहाँ पे अलग अलग जो है वो डीएनए के सेगमेंट है, लाइक ए बी सी डी ई एंड एफ। ओके, ये आपके क्या है, अलग अलग डीएनए के सेगमेंट हैं। तो अगर इनमें किसी भी सेगमेंट का अगर हमको डुप्लीकेशन दिखाना है, सपोज ये आपके जो सेगमेंट है लाइक एज बी एंड सी, इनका क्या हो जाए, डुप्लीकेशन हो जाए, तो डुप्लीकेशन के केस में क्या हो जाएगा, इनकी कॉपी जो होगी वो दोबारा बन जाएगी, राइट। तो इस तरीके से आपका डीएनए बन जाएगा, मतलब कि आपका ए एंड बी ये नॉर्मल कॉपी हो जाएगी, फिर से आपका बी एंड सी हो जाएगा, फिर से आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, राइट। तो ये वाले डीएनए के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, या आप इसको सीक्वेंस में लिख सकते हैं, जैसे ए है पहले, फिर यहाँ पे बी सी लिख सकते हैं, सॉरी
यहाँ पे ए है, फिर बी है, फिर सी आएगा, फिर से बी एंड सी आएगा, राइट। फिर इसके बाद आपका क्या होगा, डी होगा, फिर इसके बाद आपका ई, देन इसके बाद एफ। ओके, तो ये वाले जो सेगमेंट थे उनका क्या हो गया, डुप्लीकेशन हो गया, राइट। तो डुप्लीकेशन का मतलब होता है कि क्रोमोसोम्स के अमाउंट में इंक्रीमेंट हो जाने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द डुप्लीकेशन। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा कि ये डीएनए का एक मॉलिक्यूल है जिसमें अलग अलग सेगमेंट हैं, ए बी सी डी ई एफ। तो इसमें से बी एंड सी जो सेगमेंट है उसका डुप्लीकेशन हो रहा है, मतलब उसकी जो कॉपी है वो डबल हो जा रही है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बी और एक सी है, यहाँ पे दो बी और दो सी है। तो इस तरीके की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, डुप्लीकेशन। ओके, और इस टाइप के एबनॉर्मलिटी से बेसिकली क्रोमोसोम के अमाउंट में क्या होगा, मींस डीएनए के अमाउंट में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, जबकि डिलीशन वाले से क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। क्योंकि दोनों ही जो फिनोमिना है वो अमाउंट में वेरिएशंस ला रहे हैं, दैट इज वाई मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये दोनों जो फिनोमिना होते हैं इनकी वजह से डीएनए के अमाउंट में या क्रोमोसोम के अमाउंट में जो होता है वो वेरिएशंस आते हैं, राइट। इसके बाद देख लेते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है कि जो डीएनए के सेगमेंट हैं उनका ओरिएंटेशन क्या हो जाए, चेंज हो जाए, राइट। अब आपसे यहाँ से सवाल जो बनते हैं वो दो, पहला कि ये जो ओरिएंटेशन होता है उसका एंगल कितना होता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि किस एंगल पे कोई भी डीएनए का सेगमेंट रोटेट करता है। तो 180 एंगल पे अगर कोई भी डीएनए का मॉलिक्यूल या सेगमेंट रीओरिएंट हो जाए तो उसे हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। तो मान लीजिए यहाँ पे बी एंड सी सेगमेंट का क्या हो रहा है, 180 डिग्री पे क्या हो रहा है, रोटेशन। मीन्स ये जो एंगल बनेगा स्ट्रेट लाइन ही क्या होता है, 180 होता है। तो पूरा यहाँ से लेकर के ऐसे फिर से क्या करेगा, ये रोटेट कर जाएगा, राइट। तो जो ये मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, रोटेट करेगा, तो ये यहाँ आ जाएगा और ये वाला कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो मतलब अगर आप इसका दिखाएंगे अगर आप इसका ओरिएंटेशन दिखाते हैं तो आप इसको कैसे दिखा सकते हैं, ये मान लीजिए आपका डीएनए का मॉलिक्यूल है और यहाँ पे पहले आपका क्या था, ए था, और बी और सी का क्या हुआ है, ओरिएंटेशन हुआ है, इन्वर्जन हुआ है, राइट। तो पहले कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा, फिर इसके बाद कौन आएगा, दैट इज द बी आएगा, फिर इसके बाद आपका नॉर्मल आपका डी, और फिर जो भी आपके मॉलिक्यूल्स दैट इज द ई एंड एफ आपके इस तरीके से होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सी एंड बी वाले का 180 एंगल पे क्या हुआ, इन्वर्जन हो गया, मतलब रीओरिएंट हो गए। तो इनका ये जो सी का पोजीशन होगा कहाँ जाएगा, बी के पास, बी का पोजीशन होगा कहाँ जाएगा, सी के पास। 180 का मतलब लाइक दैट, पूरी तरीके से एक प्लेन सिमेट्री पे मतलब 180 का एंगल बन जाए इस तरीके से, स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या कहलाएगा, दैट इज अ रीओरिएंटेशन या इन्वर्जन, राइट। तो इन्वर्जन की प्रोसेस ऐसी होती है जहाँ पे डीएनए का कोई भी सेगमेंट या कोई भी पार्ट या कोई भी मॉलिक्यूल्स जो कि अपने ही पोजीशन से 180 एंगल पे क्या कर जाए, रोटेट कर जाए, ऐसे प्रोसेस को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द इन्वर्जन। ओके, नेक्स्ट आता है ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन जैसा कि नेम सजेस्ट करता है कि कोई भी डीएनए के मॉलिक्यूल का जो सेगमेंट है वो अपनी पोजीशन से किसी दूसरे पोजीशन पे क्या कर जाए, रीलोकेट कर जाए, मींस उसका पोजीशन क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो सपोज अगर ये डीएनए का मॉलिक्यूल है और यहाँ पे ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस को अगर हम लोग दिखाना चाह रहे हैं, तो मान लीजिए कि फिर से हम ये सी और बी और सी जो सेगमेंट है डीएनए का, इसका ट्रांसलोकेशन अगर दिखा रहे हैं, तो मान लीजिए ये ट्रांसलोकेट होकर के, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसलोकेट होकर के कहीं इधर आ जाती है, राइट। तो यहाँ का जो सेगमेंट होगा लाइक एज ए, इसके बाद ये अगर ट्रांसलोकेट हो गया तो फिर आपका क्या आ जाएगा, डी, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा आपका ई, और फिर इसके बाद क्या आ जाएगा एफ। तो इसके बाद यहाँ पे नीचे सबसे ट्रांसलोकेशन हो जा रहा है, तो क्या आ जाएगा, दैट इज द बी, और फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, सी, राइट। तो इस तरीके से ट्रांसलोकेशन का मतलब हुआ कि जब कोई डीएनए के सेगमेंट, डीएनए के मॉलिक्यूल से कोई एक सेगमेंट अपने पोजीशंस को छोड़ करके किसी दूसरे पोजीशंस पे क्या हो जाए, रीशिफ्ट हो जाए, तो ऐसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन, राइट। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो बी और सी जो जीन है वो ट्रांसलोकेशन के प्रोसेस के थ्रू बेसिकली यहाँ पे जो अपना पोजीशन है वो क्या कर रही है, चेंज हो रही है। इन दोनों के केस में डीएनए के अमाउंट में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, कीप इन माइंड। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओरिएंटेशन जो होगा वो चेंज होता है, यहाँ पे जो लोकेशंस होती है वो क्या होता है, चेंज होता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे ही बना के पूछे जाते हैं कि कौन सा टाइप का म्यूटेशन है या कौन से टाइप का एब्रिएशन है जो कि किसी भी डीएनए के सेगमेंट के वेरियस पोजिशंस में वेरिएशंस लाता है, कौन सा ऐसा टाइप है जिससे कि उसके ओरिएंटेशन में
चेंजेस आते हैं, कौन सा डीएनए का म्यूटेशन है या फिर एबनॉर्मलिटीज है जिसकी वजह से नंबर्स में इंक्रीमेंट होता है या डिक्रीमेंट होता है। तो ये चारों का आप अच्छे से ध्यान में रखें। डिलीशन मीन्स कोई भी पार्ट का डीएनए का सेगमेंट का डिलीट हो जाए और उसका क्रोमोसोम अमाउंट कम हो जाए। डुप्लीकेशन का मतलब इंक्रीज हो जाए, राइट, इंक्रीज हो जाए। इन्वर्जन का मतलब उसके ओरिएंटेशन में चेंजेस हो जाए और इसके बाद ट्रांसलोकेशन मतलब उसका पोजीशन जो हो चेंज हो जाए, राइट। तो ये आपका था क्रोमोसोमल के स्ट्रक्चर्स में वेरिएशंस। सो इस तरीके से आप दोनों वीडियोस को देख करके, प्रीवियस वीडियोस को और इसको देख करके, क्रोमोसोमल में जो भी अबनॉर्मलिटीज होती हैं, चाहे वो स्ट्रक्चर का हो चाहे वो नंबर का हो, जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपका पूरा कंप्लीट हो सकता है। और आप उससे जो भी फॉर्मूलेज आपको वहाँ पे बताए गए उन फॉर्मूले को लेकर के आप अच्छे से उसको याद रखें और एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।